Good morning friend. Today is the 19 December. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है लेजिस्लेटिव डिक्लाइन। देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब विधान होता है, ये तो आपको पता ही है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है। डिक्लाइन का मतलब आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का क्षय होना, पतन होना। मैं लिख देता हूँ पतन होना या क्षय होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ऐसे बोला क्यों गया है, आप इसका सबटाइटल पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। डिनायल मतलब मना करना, ठीक है, आपको पता ही है। ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट, यहाँ देखिए मना किया गया या मना करना लेजिस्लेटिव डिबेट के लिए, यानी कि जो बहस होती है ना उस चीज़ के लिए, यानी विधानसभा में बहस के लिए जब मना किया गया। फर्दर इसका मतलब आगे। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक है उसका पतन और बढ़ता जा रहा है। कि अगर डिनाइल मना किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका पतन और बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ का, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक या बोल सकते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक ही ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। लोकतांत्रिक का क्या हो रहा है, या लोकतंत्र का हम बोलें तो बेटर रहेगा नाउन के फॉर्म में, कि लोकतंत्र का क्या हो रहा है, यहाँ पतन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी बुकैब पर। जो इम्पोर्टेंट बुकैब है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, पहला बड़ा डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, इनकार, क्षय होना, बात एक ही है। डिक्रीज, वेन, रिफ्यूज, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर। बैकस्लाइड का मतलब होता है पुनः पतन, यानी किसी भी चीज़ का दोबारा से पतन होना, जैसे कि लैप्स कह सकते हैं, ड्रॉप टू लोअर लेवल बोल सकते हैं। ये भी इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो गई, ये आपके सिनोनिम हो गया बैकस्लाइड का। इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइमी, इसका मतलब हक्का बक्का कर देना, चौंका देना। क्या कर देना, चौंका देना, अच्छा वर्ड है। थॉटिंग का मतलब, या थॉट का मतलब रोकना होता है, किसी चीज़ को बेकार कर देना, उस सेंस में आता है। डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, एक सिचुएशन ऐसी कर देना जो कि आपको परेशान कर दे। ठीक है। डेल्व का मतलब होता है खूब छानबीन करना, और इसके साथ ना प्रिपोजिशन ध्यान रखना, ज़्यादातर इनटू आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कोलोकेशन में आ गए या फिर पैराजम्बल में आ गए तो आपको याद रहेगा, और फिर जोड़ने में या कनेक्टिविटी बिठाने में आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि टर्न अप बोल सकते हैं इसके सिनोनिम, कट इनटू या डिग, छानबीन करना, निकालना, खोद निकालना, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, आपका मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा और लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ। नेक्स्ट है थ्रेडवेयर का मतलब पुराना होता है, फटा हुआ कह सकते हैं, या फटा पुराना। ठीक है, टा होना चाहिए, फटा पुराना। रिपीटेड टू ऑफन, कई बार यूज किया हो। बैनल बोल सकते हैं, तुच्छ टाइप का। कॉमन प्लेस, जो सबको ही पता हो। ठीक है, मतलब थ्रेडवेयर का मीनिंग समझ में आ गया होगा हर एक पर्सपेक्टिव से। अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है ब्रो बीटिंग का मतलब होता है, या ब्रोबीट कह सकते हैं हम, धमकाना। बुलिंग या स्वैगर, अक्खड़ में चल रहा होता है ना, स्वैगर कहलाते हैं उसे। अच्छा वर्ड है ये भी, काफ़ी नए नए वर्ड है इसमें आज के टाइम में। ठीक है, आज की बुक उसमें बुकैब में। श्रिफ्ट का मतलब पाप मोचन, यानी कि आचार्य के पास जाकर स्वीकार करना अपने पाप को। ठीक है, ये सारी चीज़ें। द एक्ट ऑफ बीइंग श्राइबन, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाना, स्पिरिचुअल हो जाना, आध्यात्मिक होना भगवान के लिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है। तब क्या करोगे आप, अपने पाप तो स्वीकार ही लोगे, वो चीज़। वन अपमैनशिप, दूसरों पर हावी होने की आदत। ठीक है, उसे कहते हैं वन अपमैनशिप, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन जंप अहेड ऑफ अनदर कॉम्पिटिटर, जो आपका दूसरा कॉम्पिटिटर है उसे थोड़ा सा एक कदम आगे रखना अपने आप को, या आगे रखने की आदत में होना, उसे बोलते हैं वन अपमैनशिप। ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। डिसेंटर, ये तो मालूम ही होगा, विरोधी या ऑब्जेक्टर या प्रोटेस्टर, ये जो हमेशा क्या करे, विरोध करे। ठीक है, तो ये 9 वर्ड थे। 9 में से मुझे लगता है अगर इसमें 5 भी याद हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, कुछ नए वर्ड थे हम याद नहीं रहते, मुझे पता है। तो अगर 5 भी याद है
तो वेल एंड गुड। अगर 5 याद नहीं है तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे कि एक बर्ड की अगर मैं बात करूँ, डिक्लाइन, जैसे एक बर्ड आया, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है। इसके साथ ना 2-3 वर्ड और चलते हैं और लगभग सेम है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है उनमें भी, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ डिनाई की, डिक्लाइन, डिनाई, और एक वर्ड रिफ्यूज भी होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और एक होता है रिफ्यूट, ठीक है। ये क्या है, आपके 4 वर्ड हैं। आपको करना क्या है, इन चारों वर्ड का मीनिंग मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको याद नहीं है, नहीं मालूम, तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के क्विज पर, या फिर आज के जो हमारा PYQ है CPO मेंस का 2023 का, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें आज मैंने पैराजंबल लिया हुआ है, फिर से मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अरेंज इन द सेंटेंस इनटू या इन करेक्ट ऑर्डर, ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए। देखिए, पहला अगर मैंने सेंटेंस पढ़ा, एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट, जो हमें निर्देश देती है, ये बताती है बिजनेस बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग, कि बिजनेस का जो बेनिफिट है ना, फ्लेक्सिबल वर्किंग है, वो इस बारे में हमें बताती है। यानी फ़िलहाल तो हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग के बारे में ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा, तो इसी के बारे में अगर पहला सेंटेंस बोला गया तो दूसरे सेंटेंस में अभी जिक्र किया गया होगा, या फिर इसकी बुराई की गई, 2 ही सेंस हो सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क इज स्टिल रिगार्डेड एज एन एड ऑन, समथिंग वी डू फॉर मदर्स फॉर अ फ्यू मंथ्स व्हेन दे आर बैक फ्रॉम पेरेंटल लीव। इसमें ये कहना चाहें कि फ्लेक्सिबल वर्क स्टिल रिगार्डेड, वो अभी भी संबंधित है। एड ऑन करना, समथिंग जोड़ना है, या फिर कुछ चीज़ को। बी डू फॉर मदर्स, हम मम्मी पापा के लिए करते हैं कुछ मंथ के लिए, ठीक है। व्हेन दे आर बैक फ्रॉम द पेरेंटल लीव, कहने का मतलब है कि हम ना काम करते हैं मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए, तब तक रहते हैं वो, जैसे मान लीजिए कहीं छुट्टी पर गए पेरेंट्स लोग, दोबारा नहीं आ जाते, तब तक उनका काम करते हैं, काम संभालते हैं, वो कहलाता है फ्लेक्सिबल वर्क, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ये बात समझ में आ गई। काम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, वो चीज़ें, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, आराम है, क्लियर। अच्छा, अब ये भी सेंटेंस समझ में आ गया। फिर हम एकदम जोड़ देंगे। ईयट जब भी आता है ना, तो पहले वाले सेंटेंस का कहीं ना कहीं विरोध करने के सेंस में आएगा। ईयट है, बट है, ये दोनों ही। तो अब ये दोनों देखिए, ये भी बट से, ये ईयट से, तो देख लेते हैं सेंस क्या कहना चाह रहा है। तो मैं इसे रब करता हूँ। ये डेस्पाइट ओवरवेलमिंग, मतलब ज़्यादा खुश होना, एविडेंसेस या वो मिलना, एविडेंस, सबूत। एक्सेस टू फ्लेक्सिबल वर्क एंड करियर इज़ नॉट वाइड स्प्रेड, कि अगर हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करें तो इसमें करियर में ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, बहुत ही बेनिफिट्स नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में। बट इन द फेस ऑफ द रैपिड चेंज द वे वी वर्क, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और चेंज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू मूव बियॉन्ड जस्ट हैविंग पॉलिसीज फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड मेकिंग एडॉक एडजस्टमेंट फॉर द सर्टेन इंडिविजुअल्स। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से ना हमारे काम में जो बदलाव आ रहा है, चेंजेस टू द वे वी वर्क, जो हम काम करते हैं इसमें बदलाव आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मूव, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं जो हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिसीज़ जो हैं फ्लेक्सिबल वर्क के लिए उसमें कुछ ऐड ऑन करें, बढ़ाएं, एडजस्ट करें, सर्टेन इंडिविजुअल के रूप में या कैसे भी बदलाव करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो सबके सब सेंस आ गए। तो अब दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार क्लियर तो हो गया ना। अब एक बार पढ़िए, फिर कनेक्टिविटी बैठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कुछ सेंटेंस होते हैं एकदम बैठा लोगे कनेक्टिविटी, कुछ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। अगर ये बता रहा है ना कि हो जाएगा, तो समझ लीजिए बेवकूफ़ बन रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद करके देखिए, आपसे तो होगा नहीं कभी, है ना। एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट बिजनेस बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग, यानी फ्लेक्सिबल वर्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरे सेंटेंस में हो सकता है फ्लेक्सिबल वर्किंग की बात करें, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल वर्क इज स्टिल रिगार्डेड है, अभी भी सोचा जाता है, तो स्टिल की बात की, जब भी स्टिल है, शो है, देयरफॉर ये वर्ड है ना बाद में आते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसको तो जोड़ नहीं सकते एकदम से, ये टेक्निकल बात है कि ये बाद में आते हैं, बस इतना ध्यान रखना, शो है, बिकॉज है, ये सब। ये डेस्पाइट के बावजूद, दिस ओवरवेलिंग एविडेंसेस, जो एविडेंसेस मिले हुए हैं हमें,
ठीक है, बॉडी के द्वारा, कौन सी एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ रिसर्च के द्वारा एक्सेस फ्लेक्सिबल वर्क इज करियड नॉट वाइड स्प्रेड। तो अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट करता हूँ कि इन्होंने पहले अच्छा ही बात कर दी फिर बुराई बात कर दी, सेंटेंस को कवर कर लिया कि जो हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग के रिपोर्ट मिली है या फिर हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, क्या है वो इनमें करियर वाइड स्प्रेड लेवल पर नहीं है। तो पी के बाद आर अगर मैं कनेक्टिविटी बैठा हूँ तो क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें पी के बाद आर नहीं है, पी के बाद नहीं है, फिलहाल तो यही आ रहा है। अब पूरा पढ़ लेते हैं, अब फिर पूरा पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। मैं पी के बाद आर पढ़ लिया हमने। क्यू देख लीजिए, क्यू कहाँ है, फ्लेक्सिबल वर्क इज स्टिल रिगार्डेड एज एड ऑन, कुछ जोड़ना है, जैसे समथिंग वी डू फॉर मदर्स, पेरेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है, जब वो काम पे चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, तब उनके लिए हम काम करते हैं। तो पी आर, इसीलिए क्या नहीं है, वाइड स्प्रेड करियर नहीं है। समझ में आ गया कि सबूत मिले करियर क्यों नहीं, वाइड स्प्रेड करियर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ वो पेरेंट्स छुट्टी पे चले जाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, मतलब मन से नहीं करते वो चीज़। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्यू बैठेगा, यानी कि इसके बाद क्यू। और एस देख लेते हैं, बट इन द फेस ऑफ द रैपिड चेंज वी वर्क ऑर्गेनाइजेशन नीड टू, फिर हम मतलब चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, जो संस्थाएं हैं ना काम नियम में बदलाव लाना चाहिए, यानी कि एस। ये हर एक पर्सपेक्टिव पे क्या है, करेक्ट है सेंटेंस की कनेक्टिविटी, क्योंकि मीनिंगफुल बन रहा है। बस यही अप्रोच आपको लगाना है, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, ये आई एम श्योर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एन एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए, एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अलाउंस इज एडिशनल टू मेन इनकम, मतलब जो मेन इनकम होती है ना, उससे जो हमें आगे पर्क मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहली बात तो सुन लीजिए, परप्लेक्सिटी का मतलब ट्रबल से होता है, क्लियर, या जैसे कहते हैं ना हैरानी वगैरह, परेशानी में डालना, वो सब। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, ऑप्रेस करना, दबाना, वो चीज़, ठीक है। परक्यूजिट का मतलब होता है ऊपर वाला जो बेनिफिट होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं ऊपर वाला बेनिफिट, जैसे समझ गए ना कैसे कैसे पर्क मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, वो चीज़ की बात हो रही है। परसिवियर का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर दृढ़ रहना, यानी कि हम कह सकते हैं बी परसिस्टेंट, ठीक है। तो सबके मीनिंग समझ में आ गए, ये हमें मालूम होना चाहिए, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस टाइप के पैराग्राफ करने के लिए या पैराजम्बल करने के लिए आपको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ेंगे आप उतना ही जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना, बहकावे मत आइए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर, तो लेजिस्लेटिव डिक्लाइन की बात करी गई थी, यानी कि पतन हो रहा है विधान का, डिनाइल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट, कि जो डिनाइल किया गया, मना किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करने के लिए, फर्दर ये आगे की ओर डेमोक्रेटिक चीज़ों को, यानी लोकतांत्रिक चीज़ों को, बैकस्लाइडिंग इन इंडिया, कि भारत में बैकस्लाइडिंग हो रही है, उसकी पतन हो रहा है, पुनः नीचे जा रहा है, जैसे पहले अंग्रेजों के समय में था वैसा हो रहा है, क्लियर है, यानी डिबेट होना ज़रूरी है। ये सारी बातें क्यों की गई हैं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। पहला बोथ द सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट, यानी कि जो ब्रीच हुआ, यानी कि रूल तोड़ करके आगे निकला गया, ठीक है। लास्ट वीक फीचरिंग अ थ्रेटिकल अटेम्प्ट, ये कैसे, एक नाटकीय अटेम्प्ट था, कोशिश थी, बाय इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति के द्वारा, हाईलाइट करने के लिए एन इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि वो पब्लिक के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये हाईलाइट करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। कौन सा है भैया वो, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, जो यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, हैव बीन डीपली प्रॉब्लमैटिक, कि जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक है, क्या है, समस्यात्मक, ठीक है। यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रही रिस्पॉन्ड करने में, जो आंसर था इन केंद्र सरकार का, वो बहुत ही कैसा, वो प्रॉब्लमेटिक रहा, मतलब समस्यात्मक रहा, इतना जल्दी आसानी से आंसर नहीं दिया जाता है ना, समझ रहे हैं, सरकार है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए क्या कहता है, देखिए द गवर्नमेंट्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, स्टाइमिंग का मतलब हक्का बक्का करना, चौंका देना, ऑफ एनी डिबेट,
या रोकना की सेंस में भी आता है, ध्यान रखना, रोकना। एनी डिबेट ओवर दिस इशू, ये पार्लियामेंट का जो इशू था अभी, ठीक है, सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, इस पर रोका गया डिबेट करने से। क्लियर। एंड चेयर्स मतलब जो हमारे चेयरमैन होते हैं ना, ठीक है, लोकसभा के, उनका सहारा लिया गया कोर्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड, कि जो सभा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उसको रोकने के लिए। हायर नंबर ऑफ सस्पेंशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सस्पेंशन ऑफ ओपोजिशन लेजिस्लेटर, कि विपक्ष वाले पार्टी के, ठीक है, लेजिस्लेटर को क्या किया गया, सस्पेंशन किया गया। फॉलोइंग देयर डिमांड, और उनकी जो डिमांड क्या थी, फॉर आ स्टेटमेंट, की जवाब दिया जाए, स्टेटमेंट दिया जाए इन द हाउस में दिया जाए, एंड डिबेट की जाए, इसलिए क्या गया, उन्हें सस्पेंड कर लिया गया। हैव बीन, ठीक है, हैव बीन इन द लाइन विद इट्स डिसरिगार्ड फॉर डिलीवरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हैव बीन इन लाइन विद का मतलब होता है, या लाइन विद का मतलब होता है किसी के अनुरूप होना, इट्स, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए आया हुआ है। डिसरिगार्ड कर दिया उसके लिए फॉर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए डिलीवर नहीं किया गया, क्योंकि डिलीवर का मतलब ये हुआ एक तरीके दिया नहीं गया, क्यों, वहाँ पर डिबेट ही नहीं हो रही है, और डिबेट की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई, तो इसमें क्या हो रहा है, पतन हो रहा है डेमोक्रेसी का, क्योंकि जवाब दिया नहीं जा रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे करता हूँ ड्रॉप, ये सेंटेंस, और आगे बढ़ता हूँ। ये छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस, एज मैनी एज, लगभग 78 ओपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर सस्पेंडेड ऑन मंडे, सोमवार के दिन लगभग 78 पार्लियामेंट यानी कि एमपी या सांसदों को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा एक छोटा सा सेंटेंस और देख लेते हैं। आगे इन्होंने बोला है 14 मोर वर सस्पेंडेड, 14 और सस्पेंडेड किए गए, ठीक है। अर्लियर 92 इन टोटल, अब पहले और 14 किए गए थे, अब टोटल जो होगा 92 हो गए सस्पेंड। एंड नियरली मैचिंग द 94 सस्पेंशन, लगभग 14 लोगों का सस्पेंशन हुआ ओवरऑल सिंस 2014, जब 2014 से, प्रायर मतलब पहले, टू दिस सेशन, यानी इस सेशन से पहले अगर 14 वाले में देखें तो उसमें भी 94 लोगों का सस्पेंशन हुआ। क्लियर। अच्छा, अब ये सेंटेंस आप यहाँ तक देखिए, यानी कि अगर डिमांड की जा रही डिबेट की तो वहाँ सस्पेंशन मिल रहा है, इसलिए अनलाइक इन द टू लोकसभा 2004 to 14, लगभग 2004 से लेकर के 14 तक जो लोकसभा रही थी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। वैन इवन रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर, जब रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर भी थे, यानी कि जो सरकार चल रही है उनके भी लेजिस्लेटर थे, इंक्लूडिंग रिबेल्स, जो विरोध कर रहे हैं वो भी थे, वर सस्पेंडेड फॉर द अनरूलीनेस, वो सस्पेंड किए गए थे क्योंकि उन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। ओनली ओपोजिशन मेंबर हैव बीन सब्जेक्टेड टू सस्पेंशन, जो ओपोजिशन मेंबर थे वही लोग सब्जेक्ट टू सस्पेंशन थे, ठीक है। विच इंक्लूड्स दोज फॉर फार लेस सीवियर ऑफेंस सिंस 2014, विच इंक्लूड्स, जिसमें जो शामिल थे फार लेस सीवियर, मतलब उस तरह जो अभी का जो अपराध है ना, यह रूल को फॉलो नहीं किया, वो कम सीवियर है पहले की रिस्पेक्ट में, पहले की तुलना में, ठीक है। अब मैं पूरे सेंटेंस को सिंक्रनाइज करूँगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि अनलाइक इन द टू लोकसभा, मतलब कुछ वैसा नहीं था जैसे कि 2004 से लेकर के 14 तक रहा, मैंने 2 लोकसभा रही, इसलिए कंपैरिजन करने की जरूरत, कुछ वैसा नहीं था, ऐसा बताना चाह रहे हैं। व्हेन रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर, जो रूलिंग पार्टी के लेजिस्लेटर थे, इंक्लूडिंग रिबेल्स, और जो रिबेल कर रहे थे, अगर सस्पेंशन की बात करूँ उसमें रूलिंग पार्टी के भी थे एमपी, और जो रिबेल कर रहे थे वो भी थे, वर सस्पेंडेड फॉर अनरूलीनेस, उन्हें सस्पेंड किया गया था अनरूलीनेस के लिए। ओनली ओपोजिशन मेंबर हैव बीन सब्जेक्टेड टू सस्पेंशन, मतलब वो सस्पेंशन के अधीन थे, ठीक है। विच इंक्लूड हाउस फॉर दोज लेस सीवियर, और ऑफेंस का मतलब थोड़ा सा जो अपराध किया है सिंस 2014, यानी कि ये 2014 से थोड़ा सा कम सीवियर था। क्या था? कम सीवियर था, अब ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़े से नीचे वाले सेंटेंस में आ जाते हैं और देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है।
द होल मार्क ऑफ द फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज डिलिब्रेशन। ये वाला सेंटेंस देखिए। अब देखिए, पहले तो यहाँ देखिए, होल मार्क का मतलब होता है एक तरीके की पहचान, है ना। जो पहचान है किस चीज़ की, डेमोक्रेसी की, वो फंक्शनिंग होने की है, कि वहाँ पे काम हो रहा हो। क्या हो रहा हो, काम हो रहा हो, ठीक है, ये पहचान है। ठीक है, डिलिब्रेशन मिली, काम चले आगे बढ़े। वेयर इन, जहाँ इलेक्टेड लेजिस्लेटर, जहाँ चुने हुए जो लेजिस्लेटर हैं, डिबेट करें, डिस्कस करें, ठीक है, इशूज़ पर, मुद्दों पर, और पब्लिक इम्पोर्टेंट, जो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट हैं या इम्पॉर्टेंट है उन पर, एंड ढूंढने की कोशिश करें सोल्यूशन की टू द इशू, जो मुद्दे हैं डेट अफेक्ट द सिटीजन, और जो सिटीजन्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, उन पर क्या, उन मुद्दों पर बातचीत करें, डिस्कशन करें, जो लेजिस्लेटर चुने हुए हैं। तब जा कर के वो रियल क्या होता है, आपका डेमोक्रेसी होती है। अब यहाँ पे अगर बातचीत नहीं हो रही है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेसी नहीं है फिर वो। ठीक है, जनता की बातों को जो सुना नहीं जा रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको ऊपर डिस्कस नहीं किया जा रहा है, समस्याएं हल नहीं की जा रही हैं, तो डेमोक्रेसी पतन हो रहा है, समझ लीजिए। आ थोरो डिलिब्रेशन इन्वॉल्व इनटू जस्ट टेलीविनाइज स्पीच फ्रॉम पार्लियामेंट बट आल्सो डिबेट। यहाँ तक देखिए, देखो ये कहना चाह रहा है, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट तौर पर, डेलिब्रेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, नॉट जस्ट टेलीविजनाइज स्पीच, कि जो डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर वो टेलीविज़न पर दे दिया, क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं। पार्लियामेंट, फ्रॉम पार्लियामेंट बट आल्सो डिबेट, कि ऐसा ही नहीं है जो स्पीच चल रही कि वो इशू को पास कर दिया, डिबेट चल रही है उसको भी टेलीविज़न पर दिखाइए, हकीकत दिखाइए, एक्चुअली चीज़ दिखाइए। आगे इन्होंने बोला द यूटिलाइजेशन, उपयोग करना, द ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी डेल्व इनटू, वो क्या करेगी, खोज करेगी, डेल्व इनटू खोज करेगी, ठीक है, मुद्दों पर, उस इशू पर, बिल पर, एंड लेजिस्लेशन टू बी डिस्कस्ड, और लेजिस्लेशन में डिस्कशन होगा, थ्रेडवेयर बिफोर कंसिडरेशन, उन थ्रेडवेयर का मतलब होता है उन चीज़ों पर जो कि कॉमन है, क्या है, कॉमन बातें हैं, उन पर डिस्कशन होगा। किसी विचार विमर्श को डिसीजन लेने से, करने से पहले डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि पहले विचार विमर्श कीजिए, डिस्कस कीजिए, और कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी उस पर विचार करेगी, सही रिजल्ट देगी, ठीक है, या डिसीजन देगी, तब जा कर के उस चीज़ को पास कीजिए, कंसिडर कीजिए ये कि हाँ सही है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और अब मैं सेंटेंस को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या बात कही है। इन्होंने कहा है इंस्टीड का मतलब के बावजूद, ओवर द कोर्स ऑफ रिसेंट पार्लियामेंट सेशन ड्यूरिंग द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टेन्योर, कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टेन्योर के समय में या काल में, ठीक है, कि द कोर्स ऑफ रिसेंट पार्लियामेंट, कि अभी जो रिसेंट का पार्लियामेंट का जो कोर्स है, सिलसिला है जो चल रहा है जिस हिसाब से, ठीक है, देयर हैव बीन मल्टीपल अटैम्प्ट एट ब्रो बीटिंग द ओपोजिशन, वहाँ पे मल्टीपल अटैम्प्ट किए जा चुके हैं या हुए हैं, कोशिशें हुई हैं ब्रो बीटिंग मतलब धमकाने की, किसको, ओपोजिशन को, किसमें, एनडीए के काल में, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस के टेन्योर में। क्लियर, गेटिंग बिल्स पास्ड, बिल पास होते हैं, विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, बिना पर्याप्त एडिक्वेट मतलब पर्याप्त डिस्कशन के, ठीक है, बिना विचार विमर्श के बिल पास कर दिए जाते हैं। डिसअलाउइंग अमेंडमेंट ऑन मेरिट, डिसअलाउ कर दिया जाता है अमेंडमेंट मेरिट पर, ठीक है, जो सही चीज़ें हैं, ठीक है, होनी चाहिए संशोधन, उसमें डिसअलाउ कर दिया जाता है। अंडर यूटिलाइजिंग स्टैंडिंग कमेटी, अगर स्टैंडिंग कमेटी को यूटिलाइज किया जाता है, एंड पार्लियामेंट कमेटी, दोनों को, वाइल ट्राई टू हार्ड टू प्ले द गैलरी, उसमें वो क्या करते हैं कि अपना अपना खेल चला देते हैं, कोशिश करते हैं क्या हो, इस पर ज़्यादा डिस्कशन ना हो इस मैटर पे, और वो बिल पास हो जाए, ठीक है, ये किया जाता है, क्योंकि सरकार में होते हैं तो पावर तो होती है, तो चीज़ें माननी पड़ती हैं, इसलिए क्या होता है, फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आगे निकल जाती हैं। ये अभी मैटर चल रहा है एनडी के टाइम में, तो ये काफ़ी निंदात्मक है एक तरीके से, बहुत ही बुरा है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी काम, पार्लियामेंट वर्क हैव बीन गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, कि लेजिस्लेटिव बिजनेस या जो कोई भी काम, बिजनेस का मतलब यहाँ पर काम से है, ठीक है, जो भी काम है, पार्लियामेंट वर्क जो भी हैं, हैव बीन गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, उसमें थोड़ा सा पाप मोचन हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। वाइल थिएट्रिक मतलब
थिएटर का मतलब होता है एकदम नाटकीय तौर पे, बाय लेजिस्लेटर, किसके द्वारा, लेजिस्लेटर के द्वारा, इन बोथ ट्रेजरी ओपोजिशन ब्रांचेज, कि दोनों ही ट्रेजरी में, चाहे अपर हाउस और लोअर हाउस हो, दोनों में ही, ठीक है, ओपोजिशन बेंचेज, और बात करें ओपोजिशन बेंचों के सामने, थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया है। वन अपमैनशिप थ्रू द यूज ऑफ सस्पेंशन हैव डोमिनेटेड प्रीसीडिंग्स। देखो, वन अपमैनशिप, जो एक व्यक्ति आगे रहता है किन्हीं चीज़ों में, थ्रू द यूज ऑफ सस्पेंशन, किससे, यूज ऑफ सस्पेंशन करके, पहले तो कोई बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन दे दिया, एंड हैव डोमिनेटेड प्रीसीडिंग्स, जो कार्रवाई चल रही है ना, तो उसमें क्या रहता है, ये बात डोमिनेट रहती है। अगर किसी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, अपमैनशिप होने की कोशिश की, उसे मिला सस्पेंशन, जाओ आराम से बैठो, रूल नहीं समझते हो, ठीक है, एक मर्यादा होती है, तो ये बात बोल करके उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, इट इज़ नो वंडर, कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि सच एक्शंस हैव बीन कंपेल्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी, रिपोर्ट बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि ये चौंकने वाली बात नहीं है कि इस तरह के मजबूर कर दिया जाता है एक्शन लेने के लिए, कि ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट किया जाता है, बताया जाता है कि रिसर्च होने पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जितने सच है, जैसे बी डैम इंस्टीट्यूट टू कैरेक्टराइज इंडिया डेमोक्रेसी एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि कुछ संस्थाएं हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे बी डैम की बात करूं, उन्होंने कैरेक्टराइज किया कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, मतलब लोकतांत्रिक जो है इंडिया का, तो जो इंडिया का वो है जो डेमोक्रेसी है लोकतांत्रिक है, वो इलेक्टोरल है, यानी चुने हुए लोगों का शासन है केवल, और कुछ नहीं है। किसने बोला, बी डैम इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया और इंडिया को कैरेक्टराइज किया कि ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, यानी कि जो लोग चुने जाते हैं वही अपनी मनमौजी करते हैं, एक तरीके से वही क्या करते हैं, शासन करते हैं, ऐसा इन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को बोला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि वर्ष बहुत बेकार, द यूज ऑफ ड्रैकोनियन एकदम कठोर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, कि जो ड्रैकोनियन बहुत कठोर है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाले जो प्रिवेंशन वाले लॉ हैं या कानून है या एक्ट है। इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट डिसेंटर, कि डिसेंटर में जो विरोध करते हैं उनको इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब भेदभाव करके, कि इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब हुआ कि बिना जैसे एक जैसा नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ भेदभाव करके टारगेट किया था डिसेंटर लोगों के लिए जो विरोध करते हैं, सच एज, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिसेंटर लोग हैं ना उनको अंधाधुंध तरीके से क्या जाता है, टारगेट किया जाता है। सच एज प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्टर हैं, हु थ्रू, जो फेंकते हैं कैनिस्टर, जैसे कि छोटा सा डिब्बा किसी भी चीज़ का, और रेज स्लोगन, और जो रेज मतलब उठाते हैं, स्लोगन यानी स्लोगन गाते हैं, श्लोक बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जैसे लास्ट वीक हुआ, कुछ लड़के पहुंच गए थे ब्रीच करके, ठीक है, और कुछ उसमें लोकसभा के भी लोग थे, ठीक है। हैज़ आल्सो फॉलन इनटू द रीसेंट पैटर्न, वो भी इसे रीसेंट पैटर्न पे आ गए, और डेलिब्रेट किया गया इक्वेशन ऑफ डिसेंट विद द टेरर। अभी बोला है कि फॉल इनटू का मतलब फंस गए, वो रिसेंट पैटर्न, जो पैटर्न चल रहा है उसी में फंस गए, किस चीज़ के लिए, ऑफ डेलिब्रेट का मतलब होता है देना किसी भी चीज़ को, इक्वेशन ऑफ द डिसेंट विद टेरर, ठीक है। तो वो रिसेंट पैटर्न में आ गए, और जैसे कि हर कोई टेरर वाली बात करता है ना, तो उसी में वो लड़के भी फंस गए। क्लियर, रिसेंट पैटर्न जैसा होता है उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होगा प्रोसेस तो चलेगा ही। फिलहाल अपनी बात कहने के लिए एक टेरर वाला रूप नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये देखिए, फिलहाल तो आप जानते हो ड्रैकोनियन लॉ है। अगेन दिस हैज़ लेड यूएस बेस्ड फ्रीडम, ये जो बात चल रही है अभी, या जिस हिसाब से डिसीजन चल रहा है हाउस का, वो यूएस बेस्ड डिसीजन है, या फ्रीडम हम कह सकते हैं, जैसे यूएस में फ्रीडम मिलता है ना, उसी टाइप का है। डेट मेजर सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, जो कि सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज देता है। डिक्लेयर इंडिया एज ए पार्शली फ्री, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो थोड़ा सा फ्री है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं हर काम नहीं कर सकते आप इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ के रूल के मुताबिक चलना पड़ेगा, अगर किया अगेंस्ट चले तो कानूनी कार्रवाई होगी। आगे देखिए, द रिसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ओनली कंट्रीब्यूट फर्दर टू बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि रिसेंट की जो एक्शन है, कार्रवाई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सहयोग देती है फर्दर की बैकस्लाइडिंग का मतलब पतन होना डेमोक्रेसी का, कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है,
एंड मेकिंग दिस डेवलपमेंट, अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं आगे, अब मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, अगर ऐसा आगे बढ़ता है तो ये मैटर जो है बहुत ही सीरियस हो जाएगा। और इस पर ध्यान देने वाली बात है, सीरियस कंसर्न है, एक चिंता का विषय है, ताकि इसे सॉल्व किया जा सके। फिलहाल मनमानी तौर पे तो नहीं चलना चाहिए, एक डेमोक्रेसी के रूप में चलना चाहिए। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। हाँ, इसमें मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन नहीं किया था ग्रामर के रूल, ठीक है, थोड़ा सा आज समय कम था इसीलिए, और कल वाले में रूल जो है ग्रामर के वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले एडिटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारे के सारे रूल, ठीक है। दूसरा, ये रहा आपका एडिटोरियल की बुक ऐप, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक ऐप थी। अगर 9 में से अगर 5 भी तुमने करी है तो काफ़ी अच्छी है। क्लियर। और दूसरा, आप इनका आंसर ज़रूर दें मुझे, ठीक है। ये हाईलाइट कर देता हूँ वर्ड, ठीक है, ये वाले वर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इनके आंसर आपको ज़रूर देना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। और लाइक शेयर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, करो या ना करो। फिलहाल ये था आज का एडिटोरियल और बुकैब, एडिटोरियल लेजिस्लेटिव डिक्लाइन और बुकैब आपकी ये रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकैब है, इसे लीजिए, पढ़िए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।